क्या आप भी सुबह उठते ही जिस्म थका हुआ और दिमाग धुंधला सा और मोटिवेशन बिल्कुल गायब सी महसूस करती हैं? तो कहीं आप भी उन लोगों में से तो नहीं जो कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना अपनी लाइफ में रोज़ाना की बेस पे कर रही होती हैं, जो उनको धीरे धीरे ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर कर देती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 उन ऐसी हैबिट्स के बारे में जो आपको ना वक्त से पहले ही मेंटली भी और फिज़िकली भी कमज़ोर कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जनाब मॉर्निंग के टाइम, जब बच्चे स्कूल चले गए थे यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि जनाब जल्दी से आपको जो है ना अपनी विंडो से दिखाऊं, और साथ में ये जो है ना कपड़े फिर मैं आयरन कर रही थी। चलिए जनाब, यहाँ पे हम घर के काम भी करते जाते हैं और साथ में जो है ना हम अपने टॉपिक की तरफ भी आते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है नींद। अक्सर ख़वातीन जो है ना वो 4 से 5 घंटे सो कर ना समझती हैं कि हमने अपना टाइम बचा लिया है। होता ये है कि वो अपना दिमाग और जिस्म दोनों ही बर्बाद कर रही होती हैं, बिकॉज़ नींद जब आपकी जो है ना कंफर्ट नहीं है सिर्फ, बल्कि एक बायोलॉजिकल जो है ना ज़रूरत है आपकी। तो जब हम सोते हैं ना रात में, तो हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो हील अप होते हैं, ठीक है, उन्होंने रिपेयर होना होता है, उनको एक टाइम चाहिए होता है ना। सो जब हम 7 से 8 घंटे नहीं अपनी नींद पूरी ले पाते हैं, तो हमारा ब्रेन भी ठीक से एक्टिव नहीं होता और काम नहीं कर पाता है। तभी तो हमें फिर डिमेंशिया जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, और फिर हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी वीक हो जाती है, तो हमारी स्किन लूज़ हो जाती है और हम फिर जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने शू रैक को सेट किया था, और ये कुछ शू जो है वो डिस्कार्ड किए थे। चलिए जी, अब आते हैं हम किचन की तरफ। और आज जनाब मेरा प्लान था कढ़ी बनाने का, तो फटाफट से मैंने कहा कढ़ी रेडी कर लूँ, तो बस उसी के लिए किचन में आ गई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं पकौड़े बना रही थी, और साथ साथ जो है अब हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि है ग्रजेस। जब हम दिलों में ग्रज रखते हैं ना, दूसरों के ख़िलाफ़ नफ़रत रखते हैं, और जो है ना किसी से आ, हर एक चीज़ नियत पे शक करने लगते हैं, तो हमारे लिए ना बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाता है। ये सब चीज़ें भी हमारे ब्रेन को ना बुरी तरह मुतासर करती हैं। तो इसलिए आपने पॉजिटिव रहना है। किसी के लिए भी ना दिल में बुग़्ज़, कीना या नफ़रत ना रखें, बल्कि ना बस उसको लेट गो कर दें, जाने दें, उसको माफ़ कर दें। या हमारा थर्ड पॉइंट है स्ट्रेस का ओवरलोड। अक्सर ख़वातीन जो है ना वो हर टाइम टेंशन में रहती हैं, दिमाग पे ना छोटी छोटी बातों को सवार कर लेती हैं, जिसकी वजह से ना हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा हार्मोन है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस का हार्मोन है। जब ये ना ज़्यादा टाइम तक हमारी बॉडी में रिलीज़ होता रहता है, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो है डाउन कर देता है, एनर्जी लेवल ज़ीरो कर देता है, और हमारी बॉडी में एजिंग का जो प्रोसेस है ना उसको डबल कर देता है। लिहाजा जो सुकून है ना उसको आपने अपनाना है, और स्ट्रेस जो है ना उससे बचना है। चलिए जी, अब फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि है कि हर वक्त का जंक फूड खाना। जब हम क्वालिटी फूड नहीं ना लेते हैं, और अनहाइजेनिक और बिल्कुल भी अच्छे फूड नहीं खाते हैं, तो उससे हमारी प्रोसेस फूड यूज़ करते हैं, तो उससे भी हमारी बॉडी पे ना बहुत बैड इफ़ेक्ट आता है। तो कोशिश करें कि अपने ना फूड को बेहतर करें। फूड में ना अपना सैलड्स का यूज़ ज़्यादा करें, कच्ची सब्ज़ियाँ और फल इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी सीज़न का फ्रेश फ्रूट हो, उसको अपने जो है ना वो उसमें शामिल करें अपनी डाइट में। अच्छा, साथ में ना वाटर इनटेक भी ज़्यादा करनी है, क्योंकि हमें पता है पानी हम लोग कम पीते हैं। जब ख़वातीन हैं कि अक्सर सोचती हैं कि अच्छा पी लेते हैं, जब प्यास लगेगी तभी पानी पिएंगे, तो पानी को भी ना हमने ज़्यादा से पीना है। ये नहीं वेट करना कि हमें प्यास लगेगी फिर ही हमने पानी पीना है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट है हमारा एक्सरसाइज का ना होना। मीन्स कि हमारी लाइफ में ना अब एक्सरसाइज कम से कम होती जा रही है। अच्छा, प्रोलॉन्ग सिटिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वक्त जो है ना बैठ के गुजारते हैं, तो ये हमारे ब्रेन को बहुत बुरी तरह डैमेज कर रहा है। इसीलिए ना कि इसके लिए वो पहले बूढ़े कहते थे कि ज़्यादा देर जो है ना चलते फिरते रहो, मूव करते रहो, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, दिमाग आपका ठंडा रहे, और आपके पाँव गर्म रहें। पाँव तभी गर्म होते हैं जब हम जो है ना वो
ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते रहते हैं तो फिर एक्टिव रहते हैं, तो ब्लड की एक सर्कुलेशन बॉडी में रहती है जो हमारी हेल्थ को अच्छा करती है। और दिमाग ठंडा करने से मुराद ये है कि हमारी ब्रेन जो है ना, जब हम रिलैक्स होते हैं और खुश होते हैं ना, तो वो हमारी ब्रेन को ठंडा रखता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचें। अक्सर ये होता है कि आप जो अपने बारे में सोच रहे होते हैं ना, वही आपका जो असल बनता जाता है। तो आपकी थॉट्स जो है ना, उसका बहुत गहरा कनेक्शन है आपके ब्रेन के साथ। हर वक्त जो है ना, आपने पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे ना, उतना ही अच्छे रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारी ये कढ़ी जो है ये बन के रेडी हो गई थी। पकोड़े मैंने इसमें डाल दिए थे और प्याज को तड़का लगा रही थी प्याज को ब्राउन कर लिया था यहाँ। अच्छा, ये साथ में ना धड़ा मिर्च और साबुत गरम मसाला जो है ना, ये भी ऐड कर दिया था। तो और अगर आपके पास कलौंजी हो और मेथरे हो ना, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। कि हर एक की अपनी चॉइस होती है। तो अभी जो जो मेरे पास अवेलेबल थी चीज़ें, मैंने उसी से बस बना लिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रीन से दूर रहें। जितना ज़्यादा हम लोग टाइम ना स्क्रीन के साथ यूज़ करते हैं, वो भी हमारे ब्रेन पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो इससे भी आपने बचना है, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सीखना। जब हम लर्निंग बंद कर देते हैं ना, तो उससे भी हमारा जो है ना ब्रेन, उसको काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट होता है। तो ना नए नए स्किल सीखें, नए आइडियाज़, नए लोग और नया सब कुछ करें, ठीक है। उससे ब्रेन को ना बहुत ज़्यादा एक सुपर फूड है ये ब्रेन के लिए। तो वो ब्रेन की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और उसको बहुत हेल्दी और यंग रखता है। एक और चीज़ यहाँ पर कि जब हम किन लोगों में हम रह रहे हैं, कि हम टॉक्सिक लोगों में या नेगेटिव पीपल में तो नहीं रहते, कि किन लोगों की सोसाइटी में हम रहते हैं, ये भी हमारे ब्रेन पे असर डाल रहा होता है। तो बस कोशिश करनी है कि हम ना पॉजिटिव लोगों में रहें, ताकि नए नए आइडियाज़ और अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे ब्रेन को मिलें। जितने अच्छे पॉजिटिव मैसेज हमारे ब्रेन को जाएंगे, वो हेल्दी रहेगा और उसके साथ हमारी बॉडी भी उतनी ही हेल्दी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये 10 पॉइंट्स जो हैं, आप इनके ऊपर अमल करेंगे और देखेंगे कि इसमें से कौन सी हैबिट मेरे अंदर है उसको मैं छोड़ूँ और उसके ऑल्टरनेट जो अच्छी हैबिट्स हैं उनको लेकर आऊँ। तो मुझे आपने बताना है कि आप किस हैबिट से स्टार्ट कर रहे हैं। और जनाब, यहाँ हमारी ये कड़ी भी बन के रेडी हो चुकी। तो जनाब, आपसे हमने क्या करना है कि अपनी नींद को पूरा करना है और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और अपनी डाइट को अच्छा करना है और इसके साथ साथ बिल्कुल अपने ब्रेन के को भी हेल्दी रखना है और अपनी बॉडी को भी हेल्दी रखना है। और जनाब, नेगेटिव थिंकिंग से भी बचना है और नेगेटिव लोगों से भी बचना है। और उसके साथ साथ जनाब, हमने क्या करना है कि कुछ नया सीखना है, लर्निंग स्किल्स अपनी बढ़ानी है, ताकि हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिव रहे। और जनाब, हमने ये भी ख्याल रखना है कि हम ज़्यादा टाइम जो है वो बैठे नहीं, चलते फिरते रहें, पुरसकून माहौल में रहें, ताकि जो है वो हमारी बॉडी ऑर्गन्स भी सीख रहे हैं और हमारा ब्रेन भी ठीक रहे। तो जनाब, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये कड़ी आपको यहाँ कैसी लगी है, इसका भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। वैसे ये बहुत मज़े की बनी थी और यहाँ पे मेरा व्लॉग जो है वो ख़त्म होता है। तो मुझे जल्दी से मेरे वीडियो को आपने लाइक और शेयर कर देना है, अच्छे अच्छे कमेंट कर देने हैं और जो है ना मुझे इजाज़त दीजिए और बताना है कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। तो उसके लिए आपने अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। तो अपनी सिस्टर को जो है दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।